फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है 11th क्लास फिजिक्स। प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य क्वेश्चन इस तरह से आपका ये प्रक्षेप्य गति से आप क्या समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। आगे है, क्या प्रक्षेप्य पथ ऋजु रेखीय हो सकता है। तो ये ऋजु रेखीय जो क्वेश्चन पूछा है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर प्रक्षेपण कोण इसका 90 डिग्री हो जाए तब ऋजु रेखीय हो जाएगा। इसका आंसर तो हम यही शुरू में दे चुके हैं। आगे प्रक्षेप्य गति, तो इसमें हेडिंग डाल देंगे पहली प्रक्षेप्य गति, और इसमें लिख देंगे जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से अलग किसी और दिशा में फेंका जाता है, यानी किसी और दिशा, भिन्न दिशा में, अलग दिशा में फेंका जाता है, तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है। यानी एक वक्र बना के इस तरह से आप क्रिकेट के बैट से बॉल मारो, बल्ले से बॉल को मारो या अपने हाथ से बॉल को फेंको, जो पथ बनाएगा, वक्र बनाएगा, उसे कहेंगे प्रक्षेप्य गति। इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। इसमें फॉर्मूला प्रूफ करना है इसका, उसी में हम शो करेंगे कि हाँ प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। तो हमने हेडिंग डाल दी व्यंजक। माना तोप द्वारा एक पिंड को क्षैतिज से थीटा 0 कोण पर, स्टार्टिंग का है तो इसमें 0 लगा के लिख दिया है थीटा 0। अगर 0 ना भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे थीटा नॉट भी पढ़ लेते हैं। इसे थीटा नॉट कोण पर यू वेग से फेंका जाता है। माना पिंड का प्रक्षेपण बिंदु O है, जहां से फेंका जा रहा हो, स्टार्टिंग का पॉइंट, जैसे मूल बिंदु भी कहते हैं, मूल बिंदु O है। तब क्या करेंगे हम इसमें, इस वेग को, जो हमारा वेग है, इसे दो घटकों में बांटा गया है। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट में, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज घटक। तो हम अपने वेग को दो पार्ट में लिखेंगे। प्रारंभिक वेग u को, प्रारंभिक वेग u को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करने पर या बांटने पर एक ही बात है। तो देखो, क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल प्लेन। हमेशा याद रखना, क्षैतिज में चलता है कोस और वर्टिकल में साइन चलता है। तो हम ऐसे लिख देंगे यू एक्स इक्वल यू कोस थीटा 0 और यू वाई इक्वल यू साइन थीटा 0। अब t समय बाद तो कुछ इसमें चेंजिंग आएगी, यानी कि कुछ समय के बाद इसमें बदलाव आएगा। तो हम क्षैतिज दिशा में उसका विस्थापन लिखेंगे। तो इसका विस्थापन लिखने जा रहे हैं, क्षैतिज दिशा में विस्थापन ऐसे लिख देंगे, t समय बाद पिंड को फेंक रहा है, कोई लिखना चाहो तो लिख दो, वरना कोई जरूरी नहीं है। t समय बाद क्षैतिज दिशा में विस्थापन। क्षैतिज में चलता है बच्चों x, तो x इक्वल आ जाएगा, और विस्थापन क्षैतिज वेग गुणा समय, यहां लिख देंगे हम क्षैतिज वेग गुणा विस्थापन समय, क्षैतिज वेग गुणा समय। तो क्षैतिज वेग क्या है हमारा, यू एक्स है, ऐसे लिख देंगे यू एक्स इंटू टी, और यू एक्स का मान है हमारे पास यू कोस थीटा 0 इंटू टी।
एक्स इक्वल, तो यहाँ से बच्चों हम टी का मान निकाल लेंगे, तो एक्स अपॉन यू कोस थीटा 0, ये हमारा टी का मान आ जाएगा निकल करके, जैसे इक्वेशन 1 कह देंगे। अब जैसे हमने क्षैतिज दिशा में विस्थापन लिखा है, ऐसे ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन निकालेंगे, लिख देंगे और ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ही शॉर्ट इसमें मैं करा रहा हूँ आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11वीं क्लास का फिजिक्स का क्वेश्चन, तो ध्यान से समझना। इक्वेशन होगी हमारी एच इक्वल यू टी माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर, या तो पूरा ऐसे लिख दो यू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, गति की समीकरण है, ऊपर जाने पे जी माइनस में हो जाता है, तो इस समीकरण से करेंगे बच्चों हम, तो इसमें मान रखेंगे, ध्यान से समझना। एच की जगह आ जाएगी, ऊर्ध्वाधर है तो वाई आ जाएगा हमारा यहाँ, और यू तो ऊर्ध्वाधर वेग आ जाएगा यू वाई, टी टी का मान रख देंगे एक्स अपॉन यू कॉस थीटा 0 माइनस 1/2 जी एज इट इज, टी स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर देंगे, जो मान है हमारा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा 0 और इसका होल स्क्वायर। ध्यान समझना, नेक्स्ट लाइन यू वाई का मान ये रहा बच्चों, यू साइन थीटा 0, यहाँ लिख देंगे यू साइन थीटा 0 इंटू एक्स अपॉन यू कोस थीटा 0 माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 0, इसका स्क्वायर खोला तो दोनों जगह आ जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी, तो यहाँ ध्यान से देखना, यू से तो यू कैंसिल हो जाएगा, साइन बटे कोस टेन थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया टेन थीटा 0 ब्रैकेट में और इंटू में एक्स माइनस जी अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ये 2 भी इसके साथ ले लेंगे बच्चों, ऐसे आ जाएगा, और इंटू में रह जाएगा, यहाँ ध्यान से देखो, दोबारा से लिख रहे हैं, जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 0 ब्रैकेट में, और बाहर लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर, ये अब भी गुणा में ही पढ़ा जाएगा, बाहर लिखा है, तो ये क्या शो करता है बच्चों, ये जो इक्वेशन आया है निकल करके, ये एक्स में तो एक घात नहीं, वाई में तो एक घात है और एक्स में दो घात, तो द्विघात समीकरण हुई, द्विघात समीकरण होने पर ये क्या होगा, एक प्रक्षेप्य को शो करता है, जिससे इसका पथ क्या होगा, ये इसकी गति क्या होगी, परवलयकार होगी, यानी कि प्रक्षेप्य का पथ क्या हो जाएगा, परवलयकार हो जाएगा, लिख देंगे चूंकि करके, चूंकि यह समीकरण y में एक घात तथा x में द्विघात है, अतः यह एक परवलय को दर्शाती है, इसलिए प्रक्षेप्य का पथ परवलयकार होता है। स्टूडेंट सबको समझ में आया, फोटो ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट कर लेना। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है स्टूडेंट्स।